दोस्तों, जो डिफरेंशिएशन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो बार बार यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी में पूछा जाता है, लगभग हर एक बोर्ड में पूछा जाता है, उसको मैं करने वाला हूं, उसको मैं बताने वाला हूं। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट उसका कुछ बता दूंगा। जैसे 5.7 में ये कहता है कि द्वितीय बार अवकलन कीजिए। कोई यदि फलन दे दिया है, उसको 2 बार अवकलन करना है, 3 बार अवकलन करना है, 4 बार अवकलन करना है, तो उसको अवकलन इस तरह से करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसे मैं फलन ये ले लिया और ये फलन लिया, तो इसमें आपको 2x यहाँ 3 है, 3x x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो ये किसी के बराबर नहीं है। तो इसको पहले सबसे पहले हम इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको हम y मान लेते हैं। तो माना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमको 2 बार अवकलन करना है। 2 बार को हम कहते हैं y डबल डैश, क्या कहते हैं, और सिंगल बार को कहते हैं y सिंगल डैश। मतलब यदि d2 dy बाई dx है तो हम इसको y डैश कहेंगे, और d क्यूब y बाई dx क्यूब है तो इसे y ट्रिपल डैश कहेंगे। इसी प्रकार आगे का प्रक्रिया होती जाती है। ठीक है, तो हमको हम पॉइंट पे आएंगे। तो इसका फर्स्ट बार x के सापेक्ष y का अवकलन, इसको एक बार लिखेंगे, फिर बार बार नहीं लिखेंगे। तो dy बाई dx, अब इधर भी dy बाई dx लगाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या हो जाएगा बाबू, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3 का 3 रहेगा, x का अवकलन 1 होगा और 2 का अवकलन 0 होगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 0 हो गया। तो इसको आप शॉर्टकट में कह सकते हैं क्या, 2x प्लस 3, क्या कह सकते हैं, 2x प्लस 3। अब पुनः अवकलन करना है, तो पुनः अवकलन यहां से करेंगे, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन। ठीक है, ये करेंगे। तो एक अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। किसका अवकलन कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स का। इधर भी लिखेंगे डी बाई डी एक्स और 2x प्लस 3, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये होगा 2x में 2 रहेगा, x का 1 होगा, 3 कांस्टेंट है, इसका 0 आएगा। तो इसको हम y डैश डबल डैश भी कहते हैं, तो y डबल डैश बराबर 2 आएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, x पावर 20 है, इसका हमको 2 बार अवकलन करना है, यानी y डबल डैश निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये किसी के बराबर तो दिया नहीं है, तो जब ऐसी कंडीशन में जब y डबल डैश ट्रिपल डैश निकालते हैं, तो जब फलन नहीं उसके किसी के बराबर दिया रहता है, तो उसको हम y मान लेते हैं। तो इसको हम क्या मान लेंगे, y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर 20 पहले आ जाएगा और फिर 20 में से 1 कम हो जाएगा तो 19 बचेगा। फिर इसका पुनः अवकलन करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक बार मैंने पहला क्वेश्चन किया, वो स्टेप बाय स्टेप था। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि dy बाई डी एक्स का जब दोबारा अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। इधर क्या होगा, 20 तो पहले से रहेगा, 19 आएगा, फिर 1 कम हो जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो इसको आप डबल डैश कहेंगे, तो 380 है ना, x पावर 18, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, x cos थीटा, क्या है, x cos थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है
y इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, एक्स का इंटू कास का माइनस साइन थीटा, ठीक है, कास का अवकलन माइनस साइन थीटा प्लस कास थीटा इंटू एक्स का अवकलन 1, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस कास थीटा हो गया, ठीक है। अब पुनः अवकलन यहाँ से करेंगे, पुनः अवकलन, तो पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इसमें दो भाग बन जाएंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, यहाँ हमारा x के ही सापेक्ष अवकलन हो सकता है, ठीक है, इंटू 1, यहाँ पर x यहाँ पर x, तो यहाँ x ही होगा, यहाँ पर x। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, इसको y डबल d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को y डबल डैश कहेंगे, माइनस x साइन का कास हो जाएगा प्लस साइन यहाँ पे x साइन x, यहाँ पे साइन x इंटू 1 हो जाएगा, अब प्लस इसका होगा माइनस साइन x। अब ध्यान दीजिए कुछ पद कटने लायक है तो ठीक है, नहीं तो रहने देंगे, यहाँ माइनस एक्स साइन एक्स, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा और माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एक्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर, देखिए y बराबर टेन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, प्रूफ क्या करना है उसको ध्यान देंगे, क्या देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू 2, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करते समय हम ये देखते हैं कि सबसे पहले हमको यहाँ पे y2 दे दिया और यहाँ पे y1 दे दिया, हमको ये प्रूफ करना है, तो y2 y1 पहले मालूम करना होगा तब ये प्रूफ होगा। इसके लिए क्या करना होगा बाबू, सबसे पहले हम ये फलन लेंगे, तो y इक्वल टू क्या लेंगे, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो हम अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे तो हमेशा पहले पावर तोड़ते हैं, पावर का मतलब एक्स स्क्वायर होगा और डी बाई डी एक्स होगा तो 2 इधर आएगा तो 1 कम हो जाएगा, तो हम ऐसा कंडीशन यहाँ पावर तोड़ेंगे, तो 2 पहले आएगा फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 2 में से 1 कम हो जाएगा, ये जो रियल है उसको लिखते हैं, ठीक है। अब हम ये जो इसको हम x माने हैं, हम हमेशा इसको x माने हैं क्योंकि x पावर n का फार्मूला होता है, किसका होता है, x पावर n का, तभी तो x स्क्वायर को हम क्या लिखे हैं 2x लिखे हैं, तो x लिखे हैं, तो हम इसे यदि x माने हैं, x माने y माने z माने योगी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, जब मान लेंगे तो इसके पावर 2 यानी x पावर n का फार्मूला हो जाएगा, तब ये कंडीशन आ जाएगी। जब जिसको हम x माने हैं उसका पुनः अवकलन किया जाता है, तो टेन इनवर्स x होगा, तो अब क्या होगा बाबू, और dy बाई डी एक्स को ही हम क्या बोलते हैं y, इसको हम क्या बोलते हैं y डैश, और आज एक और नाम जान लीजिए, इसी को हम y1 भी कहते हैं, क्या कहते हैं y1, ठीक। और y2 जब रहेगा तो y2 का मतलब होता है डबल डैश, क्या होता है, तो हम इसको क्या कहेंगे y1 इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x, इसका क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, क्या होगा 1 बाई 1 प्लस, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 होगा इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x होगा, ठीक है। अब अवकलन करने पर
पुनः अवकलन। तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको एक फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। तो क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी बाई डी एक्स y1 प्लस y1 डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब देखो बाबू यहां से क्या करेंगे, अब इसको y1 को 1 प्लस, यहां से हम लिखते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो इसको लिखेंगे y2। क्या लिखेंगे y2 को क्या लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये y1 है, y1 का अवकलन हो नहीं रहा है तो y1 ही होगा, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, और इसका अवकलन क्या होगा बाबू, इसका होगा 1 का 0 होगा और एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, इज इक्वल टू 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अब ये कहते क्या बाबू, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, इसको इधर यदि गुणा करेंगे तो 1 प्लस एक्स 1 है, यदि ये 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। ये y2 ही रहने देते हैं प्लस y1, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x रहने देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, इधर क्या बचेगा बाबू 2। अब इसको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस, यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x लिख देते हैं, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखे, चाहे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखे, बात क्या है एक ही है। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या होगा, यहाँ y1 है तो यहाँ y1 सजा देते हैं इसको लास्ट में, इज इक्वल टू 2। ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो दोस्तों और भी इसी तरह से बोर्ड में आए हुए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करूंगा जो कि अक्सर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं जो बहुत पूछता है, y इक्वल टू 500 ई पावर 2x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x। ये दिख नहीं रहा है सही से भाई, ठीक है 7 माइनस 7 है क्या, चलिए अच्छा ठीक है, आइए आइए। ये वाला 7 नंबर यहाँ ना हमको लग रहा है कि ये 7 है, ये वाला ये 7 है, ये 7 है। उसको बड़ा करिए, उस पे सिलेक्शन पे, सिलेक्शन पे हां, और उसको टिपिए, बड़ा करिए, इसको क्रॉप कर दीजिए बस। ये और फट जा रहा है, नहीं सर दिख रहा है सर, अभी सही हो जाएगा। क्या दिख रहा है बताइए इसमें, पीडीएफ में अभी सही हो जाएगा। 500 पावर 2x प्लस 600 माइनस 7x। ये 2x है हां कंफर्म ना, 2x अभी तो 500 की पावर 2x है, अभी 2x है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।